बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस बारे में हम बात करना चाहेंगे ये एक बहुत ही क्रूशल और अहम टॉपिक है। अहम इस हिसाब से और क्रूशल इस हिसाब से कि ये हमारे बच्चों के बारे में है। आपके और हमारे अपने जो हमारी सोसाइटी में हमारे घरों में, चाहे वो हम उनके वालिदैन की शक्ल में हो या बहसत बड़े भाई बहन। तो अ, एक ऐसा टॉपिक है जो हम जनरली अवॉइड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जनरली हम अवॉइड करते हैं अपने घरों में इसको डिस्कस करना या अपनी सोसाइटी में एक किसी नेक्स्ट लेवल पे जाके डिस्कस करना, चाहे सेमिनार्स हो, सिंपोजियम्स हो, कुछ भी हो। स्पेशली ये बात अगर घरों में की जाए, वालिद वालिदा, अ, देखिए बच्चों के जो क्लोजेस्ट होता है और मुझे लगता है जो माँ बाप है अपने बच्चों से कोई भी बात कभी भी किसी भी हालत में डिस्कस कर सकते हैं। और आज जिस जिस हिसाब की हमारी सोसाइटी हो गई है तो मुझे लगता है कि नाउ इट्स नॉट द टाइम कि अब कुछ ज़्यादा पर्दे रखे जाएं बिटवीन ईच अदर, इन द सेंस कि कोई भी टॉपिक डिस्कस करना हो, किसी बारे में बात करनी हो, कुछ भी। क्योंकि अ, अगर हम अपने बच्चों के साथ बात नहीं करेंगे तो शायद ऐसा टाइम आ जाए कि उनकी लाइफ में वो अ, एक दोस्त ढूंढे बाहर, अपने घर के बाहर, और वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और आजकल बहुत इजी है, एट द क्लिक, एट द सिंगल क्लिक। ये जो मोबाइल है, एट द सिंगल क्लिक इस मोबाइल पे किसी और साथी को जो उनकी प्रॉब्लम समझे, जो उनके साथ बातें डिस्कस करे, और फिर वो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे लेवल पे जा पहुंचता है कि हराम रिलेशनशिप में चला जाता है। आजकल तो बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है। तो बहरहाल जो जिस बारे में अ, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ वो है चाइल्ड सेक्स अब्यूज़। यानी कि जो एक जिनसी तशद्दुद का शिकार होते हैं हमारे बच्चे। और बच्चों में आते हैं सब लोग जो टीन एज में हैं, फ्रॉम जब से फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ अप टू द टीन एज, जो पूरा सब बच्चे हैं। तो कोई ये ना समझे कि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। अरे भाई कश्मीर में ये नहीं होता है, अरे भाई इंडिया में ये नहीं होता है, पाकिस्तान में ये नहीं होता है, हम तो मुसलमान हैं, हम में नहीं होता है, हम तो भाई अपना रिलीजन बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हमारे दीन में ये नहीं है। या कोई और भी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो। ये जो एक नोशन हमारे दिमाग में भरा हुआ कि हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ नहीं होगा, हमारी फैमिली में ऐसे कोई ऐसा शख्स नहीं है। अच्छा, हम तो बहुत ही शरीफ लोग हैं, और हमारा मोहल्ला बड़ा ही अच्छा है, हमारा फ्रेंड सर्कल बहुत ही अच्छा है, हमारे साथ ये यही पूरा। देन आप एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं कि एक जो ऑस्ट्रिच होता है ना, वो अपना सर रेत में घुसा देता है, तो वही ज़िंदगी जी जी ले रहे हैं हम। दैट्स इट कि रेत में अपना सर घुसा लो और हमारे साथ कुछ नहीं होगा। तो कमिंग टू द टॉपिक, हाँ, उससे पहले मैं एक बात कहूँगा, ये हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि ये टॉपिक ही उतना इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि इस बारे में बात कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं। बहरहाल मेरे अपने भी बच्चे हैं, मेरा मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। बेटा 5 साल का है, बेटी अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल की होने वाली है दिसंबर में। तो ये मेरे ऊपर भी अप्लाई करता है कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप कर रखूँ, मैं कैसे उनको उनकी नर्चरिंग करूँ, कि उनका देखभाल करूँ। देखभाल करने वाला अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको ज़रिया बनाया है। देखिए एक चीज़ हमेशा याद याद रखिए कि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि मैंने तुम लोगों को बच्चे दे दिए, ज़मीन, जागीर, पैसा सब कुछ दे दिया, लेकिन इट्स अ ट्रायल फॉर यू। सब चीज़ें उनमें बच्चे भी है, ट्रायल है, इट्स अ ट्रायल टेस्ट फॉर अस कि हम अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखेंगे। हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा एक बार उनको। और बच्चे एक ऐसी चीज़ होती है, एक बार उनमें किसी चीज़ में जब एक बार जंग लगती है ना, तो फिर कोई ऐसा चीज़ होता है कोई ऐसा बर्तन मान लीजिए, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए, एक बार उसमें जंग लग जाए तो फिर ठीक नहीं होता। ऐसे ही बच्चे होते हैं, एक बार उनमें किसी भी किस्म की खराबी हो जाए, कुछ ऐसा, फिर वो थ्रू आउट, या वो ऐसी चीज़ फेस करें, ऐसी प्रॉब्लम फेस करें, या उनके साथ ऐसा कुछ एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एक एक्सीडेंट कह सकते हैं, या ऐसी कोई 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 तशद्दुद उनके साथ, और थ्रू आउट द लाइफ एक
PTS, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। बहरहाल आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बोलेंगे जिनसी तशद्दुद है क्या? व्हाट इज़ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़? बच्चों के साथ कैसा हो सकता है? देखिए, ये सबसे पहले यही चीज़ें, एक सेक्सुअल अब्यूज़ कुछ भी हो सकता है, किसी भी फ़ॉर्म में हो सकता है बच्चों के साथ। एक हो सकता है कि कोई जो जो फ़िज़िकल आपके बच्चों के साथ कोई फ़िज़िकल हो जाए, और इट्स नॉट नेसेसरी कि खुदा न ख़ास्ता इट्स ओनली अबाउट रेप, नहीं। किसी भी किस्म का उनको गलत तरीके से हाथ लगाना, उनको गलत जगह पे हाथ लगाना, उनको गोद में बिठा के ऐसी कुछ हरकतें करना कि जो कि जिनसी यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करना। देखिए, मैं ओपनली बोलना चाहता हूँ, इसमें शर्म की बात नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा तो फिर कौन बोलेगा? किसी न किसी को तो बातें करनी है। तो ऐसे हो जा मैं काफ़ी आसान लैंग्वेज में कोशिश करूँगा कहने की, समझाने की, कि उस बच्चों को गोद में बिठाते हैं, और इसमें दोनों आते हैं, लड़का भी लड़की भी, दोनों का ख्याल रखना है। बच्चा चाहे हमारा बॉय हो या गर्ल हो, तो उनके साथ ऐसी हरकतें करना, उनको गलत जगह पे हाथ लगाना, जैसे थाइज़ पे हाथ लगाना, चेस्ट पे हाथ लगाना, स्पेशली लड़की का चेस्ट पे हाथ लगाना, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी हो, उनके बम्स, बटक्स पे हाथ लगाना, या ऐसी-ऐसी तरीके से, गलत तरीके से, वो सेक्सुअल एक्टिविटी में आ जाता है। तो उसके बाद उनको उनका कोई ऐसा आदमी होगा जो उनको अकेले में पाता है, तो उनके साथ कुछ ऐसी हरकतें करता है, जैसे एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी इंक्लूडिंग वाचिंग पोर्नोग्राफी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चों को साइड में पकड़ के उनके साथ पोर्नोग्राफी देखते हैं, उनको मजबूर करते हैं पोर्नोग्राफी देखने में, घरों में। मैं कोई हवाई कहानियाँ नहीं सुना रहा हूँ, ये है, ये चीज़ें हो रही है हमारी सोसाइटी में। अभी अगर आंखें बंद करेंगे तो कभी भी फिर वही, अगर आंखें बंद की और फिर जो आगे हम चीज़ें देखेंगे, उस टाइम बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ है, फोर्सिंग अ चाइल्ड टू स्ट्रिप और मैस्टरबेट, बच्चों को मजबूर कर लेते हैं कि भाई आप अपने कपड़े उतारो। बॉय और गर्ल, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, इसमें सिर्फ दिमाग में सिर्फ लड़की नहीं रखना, लड़कों के साथ भी होता है, या मैस्टरबेट करवाना, है ना? वो चीज़ें, या खुद मैस्टरबेट कर लेगा उनको देख के, या उनको उनके साथ ऐसी चीज़ें सिखाएगा। तो उसमें जो होता है, जो ये जुर्म करने वाला जो इंसान होता है, ये जलील बदबख्त इंसान होता है, ये इन चीज़ों में प्लेजर ड्राइव करता है, ये इन चीज़ों में प्लेजर ड्राइव करता है। या उसके साथ पोर्नोग्राफी, मैंने बोला, देखना, या ऐसे पिक्चर्स दिखाना जो एक गलत, गंदी गंदी पिक्चर्स हो। तो ये सब चीज़ें आ जाती है चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ में। तो इसमें आप सिर्फ यही नहीं समझिएगा कि खुदा ना खास्ता अगर किसी ने हमारे बच्चे का या किसी बच्चे का खुदा ना खास्ता कुछ पेनिट्रेटिव सेक्स यानी कि रेप कर दिया, तो बस वही हो गया, बाकी सब नहीं। किसी भी किस्म का, चाहे जो भी चीज़ें हो, इनअप्रोप्रिएट टचिंग हो, वेदर क्लोथ और अनक्लोथ, चाहे उस बच्चे ने कपड़े पहने या नहीं पहने। तो मैं आगे भी आपको बताऊँगा हम क्या-क्या गलतियाँ करते हैं, हमारी भी बहुत गलतियाँ हैं। तो जो इन चीज़ों की तरफ फिर दूसरों को मुतवज्जह कर लेते हैं, या हम उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं है। बहरहाल, तो ये हुआ। तो व्हाट आर द साइंस दैट अ चाइल्ड इज़, जो कौन सी साइंस ऐसी है जिससे पता चले कि जो हमारा बच्चा है वो इस दौर से गुज़र रहा है। तो उस बच्चे में क्या-क्या चेंजेस पाए जाएँगी, जो बहैसियत माँ-बाप हमें देखना था, लेकिन हम बहुत बिज़ी टीवी और मोबाइल के साथ होते हैं, हमने बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानते पहचानते। बहरहाल, ये हम लोगों की बदकिस्मती है, हमारी क्या, हमारे बच्चों की बदकिस्मती है। बहरहाल, सम ऑफ द साइंस दैट यू मे सी, और एक बात हमेशा याद रखना, बच्चा आपको कभी भी आके नहीं कहेगा, अब्बू या अम्मा, पापा, मम्मा जो भी बोलते हैं आपसे, कि मेरे साथ ये हो रहा है। बच्चा कभी नहीं कहेगा। बच्चा डरा हुआ होता है, बच्चे को कभी ये पता भी नहीं होता है कि ये बात जो मेरे साथ हो रही है सही हो रही है, गलत हो रही है, तो वो क्यों जाके कहेगा? क्यों जाके और उसको, और कभी वो जो आदमी होता है उसको चॉकलेट्स देता है, ऐसे भी होता है, उसके लिए चॉकलेट्स लाता है, कैंडीज़ लाता है, अच्छी-अच्छी चीज़ें लाता है, उसके साथ अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी बातें करता है। तो अ, उस बच्चे को लगता है कि अगर मैंने अपने वालिद-वालिदा को ये सब कहा, तो मुझे चॉकलेट्स मिलना बंद हो जाएँगे। तो और उसको ये लगता है कि वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरी उससे दोस्ती टूट जाएगी, और वो ज़रूरी नहीं समझता है। तो और कभी बार बच्चा डरता है,
जब उसको थोड़ा सा समझ आने लगता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो डरता है, उसको पता नहीं होता है कैसे एक्सप्रेस करो, उसको ये भी नहीं पता होता है बेचारे को कि मुझे ये सब कहना भी है किसी से या नहीं कहना है, वो बस सहता रहता है, चलती ही रहती है बात। अब बिहेवियरल चेंज कैसे हो जाएगी बच्चे में? चेंज में स्टार्ट बीइंग एग्रेसिव, बच्चा अचानक से एग्रेसिव होना शुरू हो जाएगा। कल तक बिल्कुल ठीक था, आज चीज़ें तोड़ रहा है, आज माँ बाप को वापस जवाब दे रहा है, आज हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहा है। एक अचानक एक बिहेवियर, कल तक ठीक था। एक ऐसा बच्चा, एक हुआ ऐसा बच्चा जिसकी हमेशा आदत ही ऐसी, कोई बच्चे होते हैं ऐसे, एक एज तक ऐसे होते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन एक हो गया जो अचानक से, कल तक तो बिल्कुल शरीफ सीधा साधा बंदा था और आज से पता नहीं क्या हो गया। या विथड्रॉ होगा, क्लिंजी, बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक चिड़चिड़ा हो जाएगा, चिड़चिड़ा बिहेवियर उसमें आ जाएगा, चिड़चिड़ाहट, हर एक चीज़ में चिड़चिड़ा, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं सोना, मुझे नहीं उठना, और चींची चींची हर बार ये हरकतें करना, क्लिंजी अचानक से हो जाएगा। एंड उसको रेगुलरली नाइटमेयर्स आने शुरू हो जाएंगे। देखिए, नाइटमेयर्स सबको आते हैं, जो डरावने ख्वाब होते हैं बच्चों को भी आते हैं। मेरे बच्चे ने पिछली बार बोला कि उसने कुछ बहुत डरावना सपना देखा, मॉन्स्टर, वो एक रेयर चीज़ें होगी जो आती जाती रहती है, वो सबको आती है। दूसरा हो गया रेगुलर नाइटमेयर्स, रात को कंटिन्यूअसली डरने लगा वो, कल तक तो ठीक था, अचानक से डरने लगा। उस चीज़ का, इन सब सिम्टम्स का ख्याल रखिए। और स्टार्ट वेटिंग द बेड, और वो बिस्तर में ही पेशाब करना शुरू कर लेगा। यानी कि उसने पूरा प्रोसेस सीखा था, वो बाथरूम भी जाता है, अब बेड वो वेट नहीं करता था, पेशाब प्रॉपरली बाथरूम में जाता था, सब सीखा, सब नॉर्मल चल रहा है, अचानक से फिर से वहीं पे चला गया। इज अगेन वेटिंग द बेड। दिस इज द सम ऑफ द सिम्टम्स जिनको हमने देखना है कि कहीं हमारा बच्चा इन चीज़ों का, इन चीज़ों में तो, ये सब चीज़ें तो उसके साथ नहीं हो रही है। सो इन चीज़ों का अवॉइडिंग द अब्यूज़र, ऐसी चीज़ हो जाएगी, जो बच्चा होता है वो अचानक से किसी इंसान को डिसलाइक करना शुरू करेगा। और कल तक जिस इंसान के साथ बहुत अच्छे से होता था, वो उसके साथ बातें भी करता था, या उसके सामने बैठता था, हंसी मजाक जो भी होता है, लेकिन अचानक वो उससे नफरत करने लगता है। और मिसाल के तौर पर मान लीजिए हमारे घर में कोई रेगुलर आदमी आता है, तो कल तक उसके साथ हम बैठता था, खेलता था, अचानक आज आ गया तो वो बोल रहा मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। या वो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिखाता है जिसके सीधे पता चलता है कि इसको ये आदमी अब पसंद ही नहीं है। अरे क्या हो, क्या गया, अचानक से क्या हो गया? और हम फिर कभी कभार बोलते हैं बेवकूफ़ी की तरह, बदतमीज़ हो गया है। नहीं, बच्चा बदतमीज़ नहीं हो गया है, दिमाग हमारा ख़राब हो गया है। तो ये चीज़, इन चीज़ों पे नज़र रखना। या हम कह सकते हैं कि चाइल्ड, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि किसी इंसान की तरफ, एक तो क्या डिसलाइक, बहुत सारी लाइकिंग हो जाती है। कल तक उसके साथ बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल बिहेवियर था, अगर किसी हमारे घर आता था नॉर्मल था, कोई मसला नहीं है, लेकिन अचानक से हमेशा उसी के पास जाना, उसी के साथ खेलना, उसी के साथ उठना बैठना, उसकी बातें करना, उसको पसंद करने लगना। क्यों होता है ये सब? क्योंकि वो इंसान उसको, ये सब जो उससे मतलब निकलते हो तो निकलते ही उस इंसान को, इस बच्चे से, और वो उसको शायद चॉकलेट्स देता है या मीठी मीठी बातें करना लगता है, उसके साथ दोस्ती करने लगी अचानक, और चूंकि बच्चे को बहुत सारी चीज़ें अचानक मिलने लगी, तो उसको उससे शफ़क़त उससे बढ़ी। लेकिन उस बेचारे बच्चे को ये नहीं पता होता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। या तो किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा डिसलाइकिंग हो जाए, या बहुत सारी लाइकिंग हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखें। अचानक से स्कूल की प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाए, एक बच्चा जो है उसको डिफ़िकल्ट हो जाएगा कंसंट्रेट करना पढ़ाई में, आपको अचानक से कंप्लेंट्स आने लगी। कल तक बहुत अच्छा था, चाहे एवरेज था, चाहे बिलो एवरेज स्टूडेंट था, या चाहे टॉप स्टूडेंट था, लेकिन कोई कंप्लेंट्स नहीं आती थी। एज सच कोई कंप्लेंट्स नहीं आती थी, जैसे दूसरे बच्चे चल रही थी लाइफ। तो लेकिन अचानक से आप उसके बच्चे के डायरी में नोट्स आ रहे हैं, आपको कॉल आएगी स्कूल से, योर चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू कंसंट्रेट, योर चाइल्ड इज़ नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क एट स्कूल, या योर चाइल्ड इज़ नॉट कंसंट्रेटिंग इन स्पोर्ट्स, योर चाइल्ड इज़ नॉट कंसंट्रेटिंग इन XYZ जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। कल तक तो बिल्कुल ठीक था, कल तक ही वॉज वेरी गुड इन क्रिकेट, ही वॉज वेरी गुड इन फुटबॉल, अब तो खेलता ही नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ मैं, मतलब उसकी कंसंट्रेशन एकदम ख़त्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती है। और और एक और होगी कि गिविंग क्लूज, गिविंग क्लूज, बच्चा मे बी ही विल स्टार्ट ड्रॉपिंग क्लूज। यानी ऐसे कुछ क्लू दे, वो पूरी बात कहेगा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ कहना चाहेगा, लेकिन कहता नहीं है। बट एज अ फादर
यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। यानी कि अब इसमें आती है, जो भी बात बच्चा आपसे कहना चाहता है वो सुने, और उसको फिर अगर वो कुछ आपको लग रहा है कि ही इज ड्रॉपिंग क्लूज बट इज नॉट एबल टू कंप्लीट दैट थिंग, सो यू स्टार्ट डिस्कसिंग क्विकली। हाँ बेटा कहो क्या, अच्छा अच्छा। उस हर एक बात वो जो कह रहा है उसको समझो, सोचो, जानो, उस परखो जो वो कह रहा है, क्योंकि वो, मैंने आपको पहले ही बार, ही विल नॉट डायरेक्टली टेल यू क्या हो रहा है। तो अचानक ये सारे बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं ना बच्चे में, इसमें बहुत ख्याल रखें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि देखा गया, अमूमन देखा गया है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो या नॉन वेस्टर्न हमारा हो, चाहे वो मगरबी समाज हो या मशरकी हो, कहीं का भी हो, 10 में से 9 बार, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10 में से 9 बार, यानी कि 90% ऑफ द टाइम्स जो हमारे बच्चों के साथ अब्यूज़ करता है, सेक्सुअल अब्यूज़, वो या तो हमारा रिश्तेदार होता है, या हमारे घर में ही रहता है, या वो इंसान हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड होता है जो हमारे यहाँ रेगुलर आता जाता है। कोई ये ना समझे कि मेरे बच्चे के साथ कोई अजनबी सिर्फ ये हरकत कर सकता है। तो अभी मैं ये बात आपको कह रहा था, तो मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, जो हमारे पास एक बहुत ही बुरी आदत है हम लोगों में, चाहे हमारा लड़का हो या लड़की हो, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 4 साल, जो भी है, जो हमारे बच्चे की 8 साल। अच्छा, हम क्या करते हैं, एक ऐसी आदत, और हम बच्चों को अगर समझाएं तो वो ये हरकत नहीं करेंगे, और हम दूसरे तरीके से उस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें एक और, हम लोगों को लगता है कि एवरीबडी इज़ अ फ्रेंड, और हम लोगों को लगता है कि हमारा, मतलब हम लोगों ने एक वो लाइन ड्रॉ नहीं की कि मैं उससे एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा। घर में मेहमान आ रहा है, ठीक है, मेहमान आ गया, आपके 4 साल 5 साल की बच्ची या बच्चा वहाँ पे है। अच्छा, मेहमान के साथ हैंड शेक करना, सलाम करना, उसके सर पे हाथ रखेगा, दैट्स फाइन, ओके। अच्छा, वो फिर उस बच्चे को गोद में बिठाता है, ओके, उसको गोद में बिठाना, और रेगुलरली वैसी हरकत में गोद में बिठाना, इट्स ऑल्सो, ये बदतमीजी में आती है चीज़ें। आपको अजीब लगेगी, आपको अजीब लगेगी, आई नो, आपको अजीब लगेगी, अरे 4 साल 5 साल बच्ची कोई गोद में बिठाएगा तो क्या मसला है। मसले हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद मैं भी यहाँ पे वीडियो पे पूरे तरीके से ना कह सकूँ, लेकिन मसले हैं, उस चीज़ का ख्याल रखें, और एक लाइन ड्रॉ करें, बच्चे को समझाए, या वहाँ पे आप कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस कर सकते हैं कि थोड़ा अवॉइड करवाए, अगर बच्चा फिर आगे खुद ही समझेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, बच्चे को अलग कमरे में समझाएं। आप किसी इसके पास मेहमान आएगा, जाएंगे वहाँ पे, उसके साथ बात भी करेंगे, सलाम दुआ हो जाएगी, हैंडशेक भी हो जाएगा, ही may kiss your forehead, okay that's fine, लेकिन उसके बाद you will not sit in his lap, you will not XYZ, जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, सिर्फ मर्द ही नहीं होता है जो अब्यूज़ करता है बच्चों को, इवन औरतें फीमेल्स ऑल्सो अब्यूज़ आवर चिल्ड्रन, उसका भी ख्याल रखें, ये भी ना दिमाग में रखें। देखिए, ये बहुत क्रुशल टॉपिक है, हमारे साथ होता है, बच्चे ये बात हमें नहीं कहते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, कल को कुछ होना चाहिए खुदा ना खासा, फिर बोलेंगे अरे 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 ये क्या हो गया। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जब माँ बाप सुनता भी है फिर ये बात, फिर ये आगे ना तो बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, क्योंकि बस डॉक्टर को कहे क्या क्या हो गया, घर में ही बच्चों का इलाज करना शुरू कर लेते हैं, अगर वो डिप्रेशन में चला जाए या इस बात को लेके। तो एक और चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक फिज़िकल साइंस जो आप देख सकते हैं बच्चों में, कि उस बच्चे के साथ कोई जिनसी तशद्दुद तो नहीं हो रहा है। माँ बाप तो, स्पेशली माँ यहाँ पे है, अमूमन जो छोटे बच्चे होते हैं अमूमन उनके कपड़े चेंज करती है, उनको नहलाती है, कभी कभार बाप भी। तो उस टाइम देखिए, मतलब ये तो नज़र तो पड़ती है हर जगह कि कोई ज़ख्म तो नहीं है, कोई ज़ख्म तो नहीं है बॉडी पे, कोई ब्रूज मार्क तो नहीं है। एक हो गया बच्चा गिर गया, ठीक है, तो वो अलग ही ब्रूज मार्क होता है। दूसरे ये होते हैं कि जैसे नाखून के निशान तो नहीं है बच्चों पे, या कुछ जहाँ पे मान लीजिए, जहाँ पे हमारे बच्चों की शर्मगाहें होती है, प्राइवेट पार्ट्स जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे कोई ज़ख्म या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है, या कोई ब्रूज मार्क तो नहीं है, उनको वहाँ पे दर्द तो नहीं हो रहा है, वो कंप्लेंट करेंगे, बच्चा कंप्लेंट करेगा कि अब्बू अम्मा मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, वहाँ पे दर्द हो रहा है। उस चीज़ का ख्याल रखें, बच्चा ये तो नहीं कह रहा कि मुझे यहाँ पे अचानक से मतलब दर्द होने लगा है। तो
जैसे मैंने आपको बोला पहले कि दे में ड्रॉप द क्लूज, दीज आर वन ऑफ द क्लूज। वो बच्चा बोलेगा मुझे दर्द, वो नहीं बोलेगा मुझे क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो ये चीज़ें कहेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है समझना। अगर इतना सब करने के बाद भी आप नहीं समझ रहे हैं, फिर दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ और गधा हम में से कोई नहीं है। हमसे बढ़ के कोई नहीं है, सॉरी, हमसे बढ़ के कोई नहीं है इससे बड़ा गधा। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। तो दर्द हो रहा है उस बच्चे को, तो उस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। और अगर आपको लग रहा है कि मतलब आप अच्छे से एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, कभी होता है मतलब क्यों हो रहा है दर्द। अब माँ बाप ने समझा हाँ दर्द हो रहा है, कुछ तो गलत है, कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसी इस जगह पे कैसे लग सकती है। सो इमिडिएटली सी योर डॉक्टर, चाहे पेडिट्रिशियन के पास जाए, आपका फैमिली डॉक्टर है, कोई भी है, डॉक्टर के पास आप चले जाए। ही विल डू द चेकअप, ही विल सी द थिंग्स। और डॉक्टर भी बहुत जल्दी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉइंट पे डायग्नोज पे पहुंच सकता है कि हो सकता है इस बच्चे के साथ ये हो रहा है। देन यू कैन हैव डिस्कशन विद द डॉक्टर। इस चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हाउ टू रिपोर्ट अ चाइल्ड सेक्स अब्यूज़। एक अगर ये चीज़ हो रही है आपकी फैमिली में, आपको पता चला कि कुछ हो रहा है, चाहे आपको वो जो ये हरकतें कर रहा है बच्चों के साथ, चाहे वो आपको मिले या ना मिले, अभी आपको पता नहीं है कौन कर रहा है, यू शुड इमिडिएटली फर्स्ट ऑफ ऑल टेक योर चाइल्ड टू योर डॉक्टर, यू डू अ कंप्लीट चेकअप, थॉरो चेकअप। और उसके बाद यू कैन इवन पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट कीजिए। तो अगर आपकी फैमिली को आपको पता भी चला कि कोई क्लोज मेंबर भी है, फैमिली में कोई क्लोज मेंबर है जो ये हरकत कर सकता है, कोई भी क्लोज, चाहे क्लोजेस्ट क्यों ना हो, उसको जेल तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। कल को उसने आप आज को उसने आपके बच्चे के साथ ये हरकत की, कल को वो फैमिली के किसी और बच्चे के साथ भी करेगा। मैं आपको कश्मीर की एक कहानी बताता हूँ। नाम नहीं बताऊंगा, जगह नहीं बताऊंगा। मुझे ये जो बात कही है, ये एक ऐसे एक इंसान ने कही है, एक वन ऑफ द फीमेल, शी इज़ रनिंग द एनजीओ विच इज़ लुकिंग आफ्टर दीज चाइल्ड सेक्स अब्यूज केसेस। तो उसने मुझे कहा था कि एक बच्ची के साथ ये चीज़ हो रहा था। कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं दूसरे एलियन जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे उस बच्ची के साथ ये सेक्स अब्यूज़ हो रहा था। वो बच्ची कह नहीं पा रही थी। शी वेंट इनटू पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन में चली गई। और उस बच्ची ने ये तक कहा कि जब वो शख्स हमारे घर आता था और मेरे माँ बाप के पास बैठता था, वो ये तक कहता था कि अरे मेरी बेटी आ जाओ, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। उसके साथ बहुत प्यार से बात करता था। और जब वो अकेले उसके साथ होता था, देन ही वॉज नो लेस देन अ बीस्ट। और फिर एक टाइम पे जाके, और उसके साथ ये चीज़ 7-8 साल होगी। 7-8 साल के बाद जब उस लड़की को समझ आया कि नाउ इट्स टू मच, आई हैव टू यू नो कहनी है बात, तब जाके उन्होंने अपने वालिद से कही, वालिदा से कही। तो फिर जाके वो सब केसेस बने, उस आदमी को पकड़ा, क्या हुआ, दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो लेकिन मतलब मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि हमारे सोसाइटी में ये चीज़ हो रही है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ लोगों को जानता हूँ जो अभी मेरे ही एज के हैं। मैं अभी 38 हूँ, मेरे ही एज के हैं। यानी 20 साल पहले जब हम बच्चे थे, मतलब 20-30 साल पहले जब हम बच्चे थे, यानी बिफोर 14 और 15 या 16 ईयर्स ऑफ एज, उनके साथ उस टाइम भी हरकत हुई। यानी कि अभी हो रहा है, ये पहले से आता आ रहा है। तो अभी चूंकि अब शैतानी चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई है, हाँ, ये मोबाइल्स की वजह से जितना हमने ये वेस्टर्न कल्चर को अडाप्ट किया और सब चीज़ें आ गई, गलत गलत चीज़ें, कल्चर डजंट मीन उनकी अच्छी चीज़ें, जो बुरी बुरी चीज़ें वहाँ से आ गई। और जितने ये पोर्नोग्राफी और ये सब चीज़ें आ गई, उतने जिससे दिमाग ख़राब हो गया। तो ये हरकतें ज़्यादा बढ़ गई अब सोसाइटी में। और ये तो सीधी सी बात है, जितना हम अल्लाह से दूर होंगे उतना उतना हमारे ऊपर इसी फॉर्म में जवाल आता रहेगा। अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह ताला बचाए। बहरहाल अ, तो ये सब चीज़ें मैं कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है समझना, सोचना, जानना। और हु कमिट्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, पीपल हु, मैं फिर से कहूँगा, पीपल हु सेक्सुअली अब्यूज़ योर चाइल्ड कैन बी एडल्ट, कैन बी एडोलसेंट, और कैन बी चिल्ड्रन। इसका भी ख्याल रखिए। जो आपके बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करता है, वो एडल्ट भी हो सकता है, वो एक एडोलसेंट एज में भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। कई बच्चों के साथ ऐसा भी देखा गया कि बच्चे बच्चों के साथ ये हरकतें कर रहे हैं। उस चीज़ का भी ख्याल रखें कि देखें, अगर बच्चे मान लीजिए आपके घर में
चाहे बच्चों की कुछ पार्टी हो रही है या 5 6 7 बच्चे मुख्तलिफ फैमिलीज़ के या अपनी फैमिली के आसपास बैठे हुए अलग कमरे में, नज़र रखे वो खेल तो क्या खेल रहे हैं, कौन सा खेल खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों पे बहुत ख्याल रखें कि कौन सा खेल खेला जा रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही दैट अमाउंट्स टू दिस एजेंसी एंड सेक्सुअल थिंग्स। मेक नोट, जाके रेगुलर देखें कि कमरे में हो क्या रहा है, या एक वॉच रखे, प्रॉपर वॉच रखे, तो बच्चा भी बच्चे को इस हिसाब से कर सकता है। तो उसका भी बहुत ख्याल रखें। और वो मैंने पहली बार बताया कि 10 में से 9 जो होता है वो वही होते हैं जो जान पहचान वाले होते हैं, उसका ख्याल रखिएगा। मैं ये सब आपको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अब आप शक करने लगेंगे, हर पहचान वाले पे शक शक करना, लेकिन शक करना अलग बात हो गया, लेकिन ख्याल रखना बच्चों का इस बारे में, सोचना समझना जानना, क्योंकि ये हो रहा है और कल को हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है, वो अलग बात है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो और लाइन ड्रॉ करना, हमेशा लाइन ड्रॉ करना। और एक चीज़ का एक और ख्याल आप रखें कि ज़्यादातर हम देखिए, ये हम स्कूल पे ये चीज़ नहीं डाल सकते। देखिए, एक एक जो एजुकेशन दी जाती है, आजकल सेमिनार्स हो रहे हैं, सिम्पोजियम्स हो रहे हैं, स्कूल में हो रहा है, दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है व्हाट इज़ अ गुड टच, व्हाट इज़ अ बैड टच। तो विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग। अगर एक फीमेल इंस्ट्रक्टर लाई, वो फीमेल्स को बोले, मेल इंस्ट्रक्टर मेल को बोले, तो लेकिन यानी बॉयज़ को बोले, लेकिन एक चीज़ है कि ये चीज़ घर से सीखनी थी। ये माँ बाप को खुद बताना था अपने बच्चों को व्हाट इज़ अ गुड टच एंड व्हाट इज़ अ बैड टच। अगर आपके साथ कोई भी इंसान, चाहे मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, आपके साथ ये चीज़ें कर रहा है, ये हरकतें कर रहा है, यू हैव टू टेल अस। उनके साथ एक दोस्ती वाला माहौल पैदा करें, उन वो ऐसा एक माहौल पैदा करे कि वो हर बात आपसे कहे। कल को ये ना हो कि उन्होंने आपसे कोई बात छुपाई एंड देन यू नो व्हाट इट कैन लीड टू। और कई बार ऐसे अनफॉर्चुनेटली चीज़ें देखी गई है कि अम, जो हमारी बच्चियां हैं 14 ईयर्स एज, 15 ईयर्स ऑफ एज, प्रेग्नेंट हो गई वो लोग, ऐसे भी केसेस है। तो बहुत चीज़ें, बहुत बुरी चीज़ें हो सकती हैं हमारे बच्चों के साथ। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द पेनिट्रेटिंग सेक्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि रेप हो जाए, या इट्स मोर देन दैट ऑल्सो। बैड टच सिखाना बच्चों को। और ये भी मैंने आपको कहा पहले ही कि अपने बच्चों को हर जगह हर किसी के गोद में नहीं देना। ये जनरली मैंने देखा है, ये आदत हम लोगों की, ये जो ये गाड़ियाँ हमारी होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, चाहे आप सूमो में हो, चाहे आप मेटाडोर में हो, मज़दा, ये सब जो शहरों में चलती है, किसी भी फॉर्म का ट्रांसपोर्ट हो, तो जनरली हम क्या देखते हैं कि बच्चा किसी माँ या बाप के साथ गाड़ी में चढ़ा और वहाँ पे सीटें नहीं है, जगह नहीं है, तो कोई आदमी होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, अब आप बच्चे को मेरे गोद में दे दीजिए। 8 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा वो उसको गोद में ले लेता है। ये भी आज बिल्कुल पता नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा आप शॉक में हो जाएंगे कि सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, चाहे वो लड़कियों के साथ हो या लड़कों के साथ हो, किसी भी उम्र के साथ हो, मैं अब सबको जनरलाइज कर रहा हूँ एक सेकंड, कुछ टाइम के लिए, वो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होता है। अगर आप देखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितनी गंदी हरकतें होती है, एक फोर्सबली ऐसी चीज़ें हो जाती है, अल्लाह बचाए, इतनी गंदगी फैल चुकी है सोसाइटी में। तो उस चीज़ का ख्याल रखें, बच्चे को हर किसी के गोद में नहीं रखना है। और उसके बाद वो क्या कर रहा है आपके बच्चे के साथ, क्या नहीं कर रहा है, वो आप नहीं जानेंगे। तो बच्चा बेचारा खुद भी, उसको कभी पता नहीं होता है क्या हो रहा है मेरे साथ, और वो जो वहशी दरिंदा होता है, ही इज़ डराइविंग प्लेजर आउट ऑफ इट। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, बिल्कुल बहुत ख्याल रखें। आई होप मैंने सारी चीज़ें कवर की। आई थिंक अगर मैंने कोई चीज़ कवर नहीं की हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आगे एक और वीडियो इसमें बना सकता हूँ जो चीज़ें मैंने मिस की, या आप किसी भी तरह का दूसरा वीडियो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, आई विल मेक इट इंशाल्लाह। तो आई होप इट इज़ हेल्पफुल
बहुत सारी चीज़ें मैं और भी बता सकता था, अभी मैंने थोड़ा शॉर्ट किया क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह आगे भी इसके बारे में बात होगी क्योंकि बहुत क्रूशल टॉपिक है। और मैं अभी अगर मैंने कहीं भी कोई चीज़ मिस की हो तो आप मुझे प्लीज़ कहिए, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो उस पर कंसंट्रेट करूँगा। क्योंकि हमारे बच्चों की बात है, अल्लाह ताला ने हमें एक ज़िम्मेदारी दी है, तो इस ज़िम्मेदारी को पूरी करना है। कल को जब अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे, जब अल्लाह ताला हमसे कल सवाल करेंगे, तो हमारे पास जवाब होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की। तरबियत सिर्फ ये नहीं है उनको अच्छे स्कूल में भेजा, तरबियत सिर्फ ये नहीं है कि उनको दुनियाई और दीनी तालीम अच्छे से दी, तरबियत सिर्फ ये नहीं है कि उनके लिए अच्छे कपड़े लाए, तरबियत सिर्फ ये नहीं है उनके लिए अच्छे खिलौने लाए, अच्छा खाना लाया, ये वो। ये भी, इस पे तो बहुत ही पकड़ होने वाली है अगर बहसत पेरेंट्स हम लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जब आपके आसपास अब रोज़ अखबारों में पढ़ रहे हैं, आसपास ये सब हो रहा है, ये चीज़ें, अब तो सोसाइटी बहुत बहुत गंदी होगी। मैं क्या क्या कहूँ, यहाँ पे इंसान मतलब इतनी गंदी होगी सोसाइटी कि अगर हम सुने ये सब चीज़ें तो हम अपने बच्चों के घर से बाहर ना निकलना दें। बहुत बहुत गंदगी फैल गई है। तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए कभी हमारे यहाँ वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, दोनों होते हैं, वालिद वालिदा दोनों कमाते हैं। लेकिन अगर आपको, अगर आप बसत माँ एज अ मदर आपको अपने करियर पे थोड़ा कुर्बानी देना पड़े तो दे दीजिए। यू कैन नॉट वर्क फॉर 3 or 4 years, थोड़ा रेस्ट ले लीजिए अपने बच्चों के लिए। क्योंकि ये एक बहुत ऐसा टाइम होता है जहाँ पर उनको प्रॉपर विजिलेंस चाहिए होती है। तो उनके साथ बहुत टाइम बिताइए, चौबीसों घंटे एक माँ को अपने बच्चे के साथ होना चाहिए। तो बहुत बहुत ज़रूरी है माँ और बच्चे के बीच में एक जो वो बॉन्ड बने, सो दैट एक बहुत अच्छा और दोस्ती वाला माहौल बने। और बाकी जो वालिद बाप होता है वो भी जब ऑफिस से आ जाए या जहाँ से भी आते हैं, वो पूरा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें। ये ना हो कि वहाँ से आके मोबाइल उठाया, ये ना हो कि वहाँ से आके रिमोट उठाया और टीवी और खबरें देखने लगे। और एक घर में एक अच्छा माहौल बनाए, घर में एक अच्छा माहौल बनाए, बच्चों के साथ बातें करें, उनकी प्रॉब्लम समझे, उनको देखे, उनकी हर एक चाल, हर एक हरकत पे गौर फिक्र करे। इट्स नॉट, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि इट कुड बी ओनली दिस जिनसी से जिन सेक्सुअल थिंग, कोई प्रॉब्लम उनमें ऐसी हो रही है, नहीं, एनी इट अमाउंट्स टू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बीइंग द फादर और अ मदर, सो यू हैव टू बी वेरी careful and very vigilant in this thing, because this is something it can stay with them lifelong, it can stay with them lifelong। मेरे बहुत सारे मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं मेरे, उनके साथ बचपन में ऐसा जिनसी तशद्दुद हुआ है, अपने ही किसी ने किया है, बहुत क्लोज ने। तो जब चूंकि वो उससे अब उबर चुके हैं, लेकिन दे स्टिल गेट नाइटमेयर्स, जब वो उस बारे में सोचते हैं बहुत गंदा फील करते हैं। अच्छा, और उस इंसान को अभी भी देखते हैं वो, और उनको भी ये पता है कि वो इंसान को, उस इंसान को भी वो बातें याद है कि उसने क्या मेरे साथ किया। एक एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है वहाँ पे, बट दे हैव टू लिव विद दैट एंड दे हैव टू कैरी ऑन देयर रिलेशनशिप विद दैट मैन, क्योंकि वो बहुत क्लोज है उनके। वो तो एक ऐसी एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे आपको शैतान के साथ ज़िंदगी भर उसके साथ जीना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है। बहरहाल बाकी अल्लाह की तरफ सबसे बड़ी चीज़ है नमाज पढ़े और दुआ करे। वो बच्चा कितना बदकिस्मत होगा जिसके माँ बाप नमाज नहीं पढ़ते। कहते हैं कि माँ बाप की दुआ कितनी सही होती है बच्चे के लिए और कितनी जल्दी लग जाती है दुआ माँ बाप की। अब जब माँ बाप नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं तब बच्चा दुआओं से महरूम हो गया। और माँ की दुआ स्पेशली, वो तो एक शील्ड जैसी होती है, वो तो एक शील्ड जैसी होती है। और इन इन बाप की दुआ, कहा जाता है बाप की दुआ माँ की दुआ से ज़्यादा जल्दी असर करती है। तो एक शील्ड होता है वालिद वालिदा का, तो वो सिर्फ नमाज में ही दुआ होगी। वो दुआ कबूल कहाँ होगी जब आप नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं और आप कहीं भी सोफे पे बैठ के बच्चे के अल्लाह तुम्हें ये करे वो करे, अल्लाह ताला इंशाल्लाह वो भी सुनता है। लेकिन जो नमाज है ना, वहाँ पे अगर आप अपने बच्चों के लिए दुआ करें कि वो सही सलामत रहे, खुश रहे, अल्लाह उनको अपने अपने हिफाजत में रखे, देन एक इत्मीनान होता है, बहुत इत्मीनान होता है। और उसके बाद दुआ के बाद भी यू हैव टू बी विजिलेंट।
तो बहरहाल अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, इनका बहुत ख्याल रखें। दे आर द बर्डिंग ब्लूम्स एंड इट्स पहले तो अल्लाह के हाथ में, फिर हमारा है कि मतलब हम कैसे उनको नर्चर करें। वैसा ही पौधा आगे बन के इंशाल्लाह एक फ्रूटफुल ट्री बन जाएगा। फ्रूटफुल इन द सेंस कि his career, his life, his everything will be inshallah very very मतलब वेरी वेरी फ्रूटफुल इंशाल्लाह। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।